नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चला था नंबर सिस्टम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था, भाज्यता नियम पढ़ लिया, बात समझ में आ गई। तो उसी क्या करेंगे, आज क्वेश्चन करेंगे। देखो आप क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में, बात समझ में आ गई। ये जो आपका बैच है स्पेशल पशुपेचर का बैच है, इसके अलावा और भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे जिसमें मैथ आएगी तो ये बैच आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक क्या करते चलेंगे। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो आपका मैथ का जो डर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बिल्कुल अपन क्या है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से, और एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं हर टॉपिक को। बात समझ में आ गई। साथ साथ में जो क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने कि कौन सी संख्या है वो 13 से विभाजित होगी। अब देखो ये संख्या है, एक तरीका तो क्या होगा, इन सभी में क्या 13 का भाग दोगे आप लोग। क्या करोगे, इसमें 13 का भाग दिया, 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 जिसमें जा रहा है वो क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये तो सभी करके आएंगे क्वेश्चन, ये रॉन्ग गलत कोई नहीं करेगा, लेकिन क्या है वहां समय आपका बचना जरूरी है। तो दूसरा तरीका क्या होगा, मैंने आपको कल सिखाया था कि कौन सी संख्या वो 13 से विभाजित होती है, इसके नियम मैंने बताया था। तो अगर वो आपको कल वाला नियम याद है तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखिए कल ही अपन ने बात की थी इस पे, कौन सी संख्या है जो 13 से विभाजित होगी। तो इसका सीधा सीधा देखते हैं आपको क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। कॉपी पेन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इस टाइप के क्या आपके क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इसके अंदर क्या भाग दे के देख सकते हो। जैसे अपन भाग देते हैं, क्या आपके पास 36 36 36 है, तो इसके अंदर हमेशा क्या है 13 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा वो भी अपन बात करेंगे। 13 दूनी कितने हो गए 26, बच गए देखो कितने 10, 103, 13 साथी कितने होते हैं 91, बच गए। इधर क्या आ गए 2 आ गए, यहाँ 1 आ गया। फिर देखो भाग दे के देखो, आप भाग दे के देख लेना, इसमें 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। क्यों जाएगा उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि मैंने देखते ही क्यों लगा दिया आंसर कि इसमें भाग जाएगा। बात समझ में आ गई कि 6 अंकों की संख्या हो और उसके क्या हो, दो दो संख्याओं के जोड़े हो। बात समझ में आ गई। तो इसमें देखो 6 संख्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 संख्या, और दो दो संख्याओं के क्या है, जोड़े हैं। बात समझ में आ गई। इस टाइप से जैसे और भी कोई संख्या आ जाए आपके साथ, 57 57 57, 98 98 98, कोई भी संख्या हो, शर्त क्या होनी चाहिए, 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए और दो दो संख्याओं के क्या होनी चाहिए, जोड़े होने चाहिए। तो उस संख्या के अंदर 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित होगी। कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से करोगे। देखो ये क्वेश्चन भी आपका क्या देखते हैं कि आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई। इसके ऑप्शन देखते हैं कि आना चाहिए, आपके आंसर आने चाहिए। अगर कल अपने आप लोगों ने क्लास ढंग से की है तो क्या जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे। कॉपी पेन भी लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, अगर ये नियम आपने पढ़े तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने क्या बताया, कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित होती है, कौन सी होगी। ए ऑप्शन है, बी है, सी है, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों जाएगा सी ऑप्शन, इसका रीजन क्या है। देखो इसमें क्या 6 संख्याएं हैं और 3 3 संख्याओं के क्या जोड़े हैं। बात समझ में आ गई। 6 संख्या है और 3 3 संख्याओं के जोड़े। आप चाहो तो इसमें भाग देके देख सकते हो। क्या है 900, 200 कितने हैं 93, 293, 7 हो गए कितने हो गए 28, क्या बच गए 1 से हो गए 13, 7 एकम 7 हो गए, बच गए कितने 6 बच गए, 62 हो गए, 7 8 कितने हो गए 56 हो गए, 56। बात समझ में आ गई। शेष क्या बच गए 6 बच गए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके 9 आ जाएगा। तो 9 बार भाग जाएगा 63 हो जाएंगे, या क्या बच गए 6। ये क्या हो गया ऊपर से बता रहा तो 63 हो गए। देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है इसके अंदर। बात समझ में आ गई। तो ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके क्या है दो दो संख्याओं के जोड़े हो। बात समझ में आ गई। दो दो संख्याओं, सॉरी 3 3 संख्याओं के जोड़े, 6 अंकों की संख्या हो, अंक कितने हो 6, और 3 3 अंकों के क्या होने चाहिए, जोड़े होने चाहिए। बात समझ में आ गई। तो उस संख्या के अंदर 7 का भाग भी जाएगा और 13 का भी भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं
7 और 13 का। 3 चीजें बताई थी मैंने कि 6 अंकों की क्या हो संख्या हो, 6 अंकों की क्या हो संख्या हो और सभी अंक समान हो, सभी अंक क्या हो समान हो। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें, आप कोई भी संख्या ले लो ऐसे 99999। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि 6 अंकों की संख्या हो प्लस में मैंने और क्या बताया था कि 3 संख्याओं के जोड़े हो, 3 संख्याओं के जोड़े हो। बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने ये बताई थी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये संख्या है इसमें 6 क्या है संख्याएं हैं और 3 संख्याओं के क्या जोड़े, जैसे बात समझ में आ गई। ये संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे और संख्या की बात करें अपन, कोई भी संख्या हो जो 6 अंकों की हो और उससे उस संख्या में क्या हो 3 संख्याओं के जोड़े होने चाहिए। बात समझ में आ गई। ये 3 से संख्या सेम वही संख्या क्या अगली 3 संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। जैसे ये 3 संख्या वैसी अगली क्या 3 संख्या होनी चाहिए, ये 3 संख्या वैसी क्या हो 3 संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। और अंक कुल कितने होने चाहिए 6। इसके आगे मैंने आपको तीसरी चीज क्या बताई थी कि 6 अंक हो, 6 अंक हो और 2 संख्याओं के क्या हो जोड़े हो, 2 संख्याओं के क्या हो जोड़े। ये मैंने कल आपको समझाया था। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ अपन बात कर लेते हैं। जैसे आपके आ जाए, अब देखो 6 संख्याएं हो गई और 2 संख्याओं के जोड़े हो गए यहाँ पे 71 71 71। बात समझ में आ गई। तो इन सभी के अंदर भाग जाएगा, किसका जाएगा इसके अंदर 7 का और 13 का, 7 और 13 का भाग जाएगा हमेशा। बात समझ में आ गई। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। तो यहाँ पे देखो 6 अंकों की क्या संख्या 3 संख्याओं के जोड़े, तो इसके अंदर 7 का भाग भी जाएगा। और यहाँ पे अगर होता निम्न में से कौन सी संख्या 13 से विभाजित है तो भी इसका आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। बात समझ में आ गई। 7 और 13 के नियम मैंने क्या बताया था, 7 और 13 का कि 6 अंकों की संख्या हो और सभी अंक समान हो तो उस संख्या के अंदर हमेशा 7 का भाग जाएगा, हमेशा 13 का भाग जाएगा। अगर 6 अंकों की संख्या हो और उसमें क्या हो 3 संख्याओं के क्या जोड़े हो, जैसे पहली 3 संख्या समान हो उसी तरह अगली संख्या हो, तो इन संख्याओं के अंदर हमेशा 7 का भाग भी जाएगा और 13 का भाग भी जाएगा। इससे आगे मैंने बताया था आपको कि 6 अंकों की संख्या हो और 2 संख्याओं के क्या हो जोड़े हो। बात समझ में आ गई। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा है 6 अंकों की संख्या और 2 संख्याओं के क्या जोड़े हैं, तो इस संख्या के अंदर हमेशा किसका भाग जाएगा 7 का और 13 का। बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या होता है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है, इसका आंसर क्या होगा आप बताओ। देखे मेरे को, अगर आपने पिछली जो क्लासें देखी हैं ढंग से देख ली तो आपका क्या फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। मात्र क्या 2 सेकंड का आंसर है। बात समझ में आ गई। अदरवाइज क्या है, पहले आप क्या करोगे इसमें भाग दोगे, अगर इसमें नहीं जा रहा तो ये इसको ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर आपको इसमें भाग देना पड़ेगा पूरी संख्या में 4 का। ये ऑप्शन होगा तो ये सही, ये नहीं है तो फिर इस संख्या में भाग देना पड़ेगा, फिर इस संख्या में भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर आपने भाजकता नियम नहीं पढ़ा तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको क्या है इन संख्याओं में क्या क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ भी नहीं पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे तो इसके अंदर कम से कम 3 या 4 मिनट लगेंगे आपको। बात समझ में आ गई। तो 3-4 मिनट में तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, इससे क्या हो जाएंगे आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए क्या ये भाजकता नियम पढ़ाए जाते हैं। जो चीजें पढ़ाते हैं वो क्या है आपका समय क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्या समय कम लगना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपने क्या लगा दिया 3 या 4 मिनट लगा दी, वही क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए आपका मात्र 2 सेकंड में हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उनको आप क्या है शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करोगे तभी क्या आपका पूरा पेपर सोल्व हो पाएगा। बात समझ में आ गई। नहीं तो आधे क्वेश्चन आपके वैसे ही छूट जाएंगे। तो देखो मात्र 2 सेकंड का ये आंसर है आपका, कॉपी पेन भी लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। अगर आपने वो नियम नहीं पढ़े
तो क्या होगा, आपकी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको देखो पहले इसमें भाग देना पड़ेगा 4 का, फिर इसमें फिर अगला ऑप्शन, इसमें लास्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ गई। ऑप्शन आपका सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो डी तक आप अगर पहुंचोगे तो आपको क्या निश्चित ही 3 से 4 मिनट तो आसानी से लग जाएगी। अब देखो शॉर्ट तरीका मैंने क्या बताया कि 4 का नियम क्या है, 4 का भाजकता नियम। आपको क्या करना है, किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक लेने। संख्या इधर कितनी बड़ी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कुछ भी और लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या देखना है, अंतिम में 2 अंक देखने। अंतिम 2 अंक यहाँ पे आपको देखने क्या 25 है। 25 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, नहीं जाता। देखते आपको पता चल गया। तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ गई। आगे बात करें, देखो ये क्या है 27, क्या है 27। इसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, नहीं जाता। नहीं जाता तो इस संख्या में 4 का भाग है, नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगली संख्या में अपन लेते हैं लास्ट के 2 जीडी 2 अंक लेते हैं। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन लेते हैं इस संख्या के लास्ट के 2 अंक, क्या आ गया 29 आ गया। इसमें देखो 4 का भाग जाता है क्या, 29 में 29 में 4 का भाग नहीं जाता। बात समझ में आ गई। ऐसे आपको नहीं पता चले तो आप क्या भाग दे के भी देख सकते हो इस प्रकार से। बात समझ में आ गई। तो 6 चौके कितने हो गए, 24 हो गए। शेष क्या बच गया 3। बात समझ में आ गई। 4 का भाग नहीं गया। इसमें भी आप इस प्रकार से देख सकते हो, जिसका 4 का भाग देके 6 चौके कितने हो गए 24, एक शेष फल बच गया। इसमें भी देखो 29 में 4 का भाग दिया, 7 चौके कितने हो गए 28, एक शेष फल। तो देखो ये लास्ट के आपको क्या लेने, 2 अंक लेने। बात समझ में आ गई। 4 का अगर किसी संख्या में भाग जाएगा तब कब जाएगा, तो उसके लास्ट के अगर 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर भाग जाएगा। तो इसके लास्ट के 2 अंकों में भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो इस संख्या में नहीं जाएगा। इस संख्या में भी लास्ट के 2 अंकों में भाग नहीं जाता तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखो लास्ट की 2 संख्या में भाग नहीं जाता तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। यहाँ पे अपन देखते हैं लास्ट की क्या है संख्या, क्या है 28 है। 28 के अंदर देखो भाग जाता है, 7 चौके कितने हो गए 28, 0 शेष फल बचा। तो इस संख्या के अंदर क्या जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात आ गई आसानी से समझ में। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अगर ये शॉर्ट जो आपने ये मैंने आपको नियम पढ़ाए नहीं पढ़े तो इनको क्या ध्यान से पढ़ लेना भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलो तो एक नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आ सकता है। बात समझ में आ गई। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आ जाएगा। आपको ये संख्या दे रखी है 416*53 संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो स्टार का मान होगा। जो आपको स्टार दे रखा है इसका मान पूछा। बात समझ में आ गई। ये कोई संख्या दे रखी है, इसमें यहाँ पे स्टार है और ये 3 से विभाजित है तो स्टार का मान होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आएगा। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। देखो संख्या क्या दे रखी है आपको, 4 है, 1 6 स्टार 5 और 3। ये क्या है 3 से विभाजित है। अब आपको 3 का नियम पता है तो आप आसानी से क्या इसको सोल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई। 3 का नियम मैंने क्या बताया था, एक तो मैंने ये बताया था ये जो संख्याएं हैं इनका क्या कर सकते हैं अपन, योग कर सकते हैं। बात संख्या के जो अंक है अंकों का योग करेंगे, +6 प्लस स्टार यहाँ पे बाद में ले लेंगे 5 + 3। बात समझ में आ गई। ये संख्या का क्या हो गया, योग हो गया। और प्लस क्या कर दिया अपन ने, स्टार। योग करके इस योग के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता तो उस संख्या के अंदर क्या जाएगा, वो 3 से विभाजित होती है। मैंने आपको ये बताया। तो इस संख्या का योग ऐसा आना चाहिए जो 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब देखो इनका योग कितना है, 4 एक कितने हो गए 5 और 6 कितने हो गए 11 हो गए, 11 और 5 कितने हो गए 16, और 16 और 3 कितने हो गए 19 हो गए। कितने हो गए, देखो 19 हो गए। बात समझ में आ गई। अब 19 के अंदर भाग नहीं जाता किसका, 3 का, आपको पता है। तो 19 के अंदर देखो स्टार का मान क्या जोड़े, 19 प्लस क्या है, स्टार है। 19 प्लस क्या आ गया, आपकी स्टार आ गया। बात समझ में आ गई। 19 तो ये आ गए और स्टार बच गया। अब 19 प्लस स्टार में क्या जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई अच्छे से।
तो इसमें देखो स्टार की जगह कौन सा मान रखे ताकि भाग चला जाए। स्टार की जगह अपन जो रखे, जैसे 19 प्लस 1 रखा तो कितना हो गया 20। 20 के अंदर 3 का भाग है, नहीं जाता तो 1 नहीं रख सकते। फिर रखेंगे अपन 2। 19 प्लस क्या हो जाएगा 2 और 3 का भाग जाना चाहिए। तो देखो 19 से 2 कितनी हो गई 21। 21 के अंदर 3 का भाग जाता है ना 7 बार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक तरीका तो ये था और दूसरा मैंने और भी सीधा तरीका बताया था आपको। पहला तरीका तो यह हुआ आपका। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आपको ये संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, जो संख्या क्या है 3 से कट रही है उस संख्या को अपन काटते चलेंगे। जैसे क्या है यहाँ पे 3 कट रहा है, 3 का पूरा पूरा भाग जाए, इसको काट दिया। फिर मैंने देखा 6 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता तो इसको मैंने काट दिया। फिर देखो 4 के अंदर 4 और 5 कितने हो गए 9 में। 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इन दोनों को मैंने काट दिया। अब देखो अपने पास क्या बच गया 1 प्लस क्या बच गया स्टार। 1 प्लस देखो क्या बच गया स्टार। इसके अंदर 3 का भाग जाना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन सी संख्या है, सॉरी स्टार का मान कौन सा होगा जब ये संख्या 3 से विभाजित है। ये संख्या है ये 3 से विभाजित है, स्टार का मान क्या आएगा 3 से विभाजित। तो इसके योग में क्या जाना चाहिए 3 का भाग जाना चाहिए। तो एक में अपन क्या जोड़े जो 3 से विभाजित हो जाए। जैसे एक में अपन 1 जोड़े तो 2 हो जाता, 2 में 3 का भाग नहीं जाता। 3 जोड़े, एक में अगर अपन 3 जोड़े स्टार का मान क्या रखे 3, तो 1 और 3 कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। 4 के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाता। अगर 4 रखे 1 प्लस 4 कितने हो गए 5 हो गए, तो 5 में भी 3 का भाग नहीं जाता। तो अपन रखते हैं जैसे 2 रखेंगे तो 1 प्लस 2 बराबर क्या हो गए 3 हो गए। 3 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो, ये आपकी संख्या दे रखी है। कोई भी संख्या हो वह 3 से विभाजित कब होगी, जब उस संख्या के अंकों का योग है। इस संख्या जैसे ये संख्या इसके अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होगा, तभी वो संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। तो इसके अंकों का योग क्या, अंकों का योग अपने पास क्या है 19 प्लस स्टार बट्टे 19 प्लस स्टार, इसका योग आ गया। अंकों का योग किया, देखो सबसे पहले योग किया तो ये आ गया योग, ये योग आ गया। और ये योग क्या हो रहा है 3 से विभाजित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये संख्या 3 से विभाजित है तो क्या होगा ये 3 से विभाजित होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो 19, अब देखो स्टार की जगह अपन ऐसा कौन सा मान रखे जो क्या संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो स्टार की जगह अपन 1 रखेंगे तो 19 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 20। 20 में 3 का भाग नहीं जाता। बात समझ में आ गई। 20 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। फिर अपन रखेंगे 2, तो 19 प्लस 2 कितने हो गए 21 हो गए। 21 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, इसके अंकों का अपन क्या करेंगे योग। इसके अंकों का क्या करेंगे अपन योग करेंगे। बात समझ में आ गई। तो अंकों का योग, ये तो अंकों का योग कर लिया। दूसरा तरीका मैंने बताया था जिसमें 3 का भाग जाता है उसको काटते चलेंगे। 3 के अंदर जाता है 3 का भाग पूरा पूरा, इसको काट दिया। 6 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसको काट दिया। इन दोनों को ऐड किया 4 प्लस 5 बराबर क्या होते हैं 9। तो 9 में भी क्या 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इन दोनों को भी अपन ने काट दिया। बात समझ में आ गई। अपने पास बच गया 1 बच गया प्लस स्टार, प्लस क्या बच गया स्टार बच गया। और ये क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो स्टार की जगह ऐसा कौन सा मान रखें इनमें से ताकि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो स्टार की जगह अपन क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तभी क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2 बराबर 3 हो जाएंगे। तो 3 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बी हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो इसको नोट डाउन करो भाई, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं अपन। ये मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपको करना है। बात समझ में आ गई। कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। चलो एक क्वेश्चन तो ये हो गया।
पहला क्वेश्चन क्या होगा, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो आंसर क्या रहेगा आपका बताना, देखे मेरे को। कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जो 9 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। ये ऑप्शन रहेगा आपका देखो ये आपका क्या है दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। कौन सी संख्या है जो 25 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो देखो ये क्वेश्चन हो गए आपके, 3 क्वेश्चन हो गए। बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या तो 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित कौन सी संख्या होगी। अगर आपको नियम पता है तो सीधा सीधा आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। इससे आगे क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी। तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी, आपको देखना। इससे आगे बात करें, कौन सी संख्या है जो 25 से विभाजित होगी। तो इनमें से आपको क्या संख्या देखनी है जो 25 से विभाजित होती है। बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको आप क्या करो, नोट डाउन करो, और ये क्वेश्चन का आंसर देना आपको अभी दे दो या फिर कल दे देना। ये क्या होगा आपके लिए, होमवर्क हो गया। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।